लीजिए सुनिए सिंहासन बत्तीसी के 26वें भाग 25वीं पुतली जयलक्ष्मी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जयलक्ष्मी 25वीं पुतली बोली, सुन राजा, एक दिन की बात मैं तेरे आगे कहती हूं। एक भाट निपट दलिद्री खराब हाल था। सब पृथ्वी के राजाओं के पास फिर आया था और एक कौड़ी का किसी से उसने फायदा न पाया था। जब वो अपने घर में आया तो देखा कि बेटी जवान ब्याहने लायक हुई। ये अपने जी में चिंता ही करता था कि उसकी भाटन बोल उठी, तमाम देश तुम फिर आए, पर जो कमाई कर लाए सो कहो। तब उसने जवाब दिया कि मेरी प्रारब्ध में धन नहीं है, इसलिए कि तमाम राजाओं के पास मैं गया और शिष्टाचार उन्होंने सब किया, पर एक दाम न हाथ आया। अब मेरे जी में एक बात आई है, राजा वीर विक्रमाजीत बाकी रह गया है, उसके पास भी जाकर मांगू, जो मेरे जी का संदेह मिटे। फिर वो भाटन बोली, अब तुम कहीं मत जाओ और संतोष कर रहो, कर्म का लिखा फल यहीं बैठे पाओगे। फिर भाट ने कहा कि राजा वीर विक्रमाजीत सुनते हैं बड़ा दानी है, उसके पास अपनी कामना जो ले गया है वो खाली हाथ नहीं फिरा और अपने मकसद को पहुंचा है। ये बातें कर वो राजा के पास चला और गणेश को मना राजा के सन्मुख जा खड़ा रहा। राजा ने दंडवत की और वो आशीष देकर बोला कि बहुत भूमि फिर आया हूं, आपका जस मुझे यहां ले आया है। आप इस मर्तलोक में इंद्र का अवतार हैं और गुण के निधान हैं। आपके बराबर दानी संसार में कोई नहीं। इस समय में आप दान देने को राजा हरिश्चंद्र हैं। तमाम पृथ्वी में आप ही का जस छा रहा है और स्वामी, मैं काली का सुत हूं, भाट वंश में आनकर अवतार लिया है। अब तुम्हें जांचने आया हूं, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दो। मैंने संसार में फिरकर खूब देखा कि सिवाय तुम्हारे मेरी आस का पुजाने वाला और कोई नहीं। तब हंसकर राजा ने कहा कि तू अपना मतलब सब मेरे आगे प्रकाश करके कह, जो मैं तेरी कामना पूरी करूं। भाट ने कहा, यह मुझे अपने कर्म का भरोसा नहीं, आप वचन दीजिए तो मैं खातिर जमा से कहूं। जब राजा वचन देने लगा तब भाट बोला कि महाराज, मुझे मुंह मांगा दान दीजिए कि अपनी पुत्री की शादी कर दूं। 12 बरस की कन्या मेरे घर में बैठी है, इसलिए मैं जांचने आया हूं। ये सुन राजा ने हंसकर मंत्री से कहा कि जो ये मांगे वो इसे दो। फिर उस भाट ने कहा कि महाराज, जो कुछ आप देना है सो अपने सन्मुख मंगा कर दीजिए, मुझे इस संसार में अब किसी का एतबार नहीं। राजा ने 10 लाख रुपए रोक और हीरे लाल मोती सोने रूपे के गहने थाल भर भर कर दिए और वो ले असीस दे अपने घर में आया। जो कुछ लाया था सब ब्याह में लगाया और राजा ने पीछे उसके 2 जासूस कर दिए थे कि तुम देखो कि ये धन को ले जाकर क्या करता है। उसकी खबर ठीक मुझे लाकर दो। जब वो शादी कर चुका और उसके पास एक दिन के खाने को भी न रहा, तब उन हरकारों ने जाकर राजा को खबर दी कि महाराज, उस भाट ने ऐसा विवाह बेटी का किया कि इस कलयुग में कोई और कर सकता नहीं। जो कुछ आपके यहां से धन दौलत ले गया था सो सब छिन भर में बेटी को दे ब्याह किया। ये सुन राजा ने और कई लाख रुपए उसके घर भेज दिए और अपने चित्त में बहुत प्रसन्न हुआ कि धन्य भाग मेरे हैं, जो मेरे राज्य में ऐसे हिम्मत वाले लोग हैं। इतनी बात कह पुतली बोली, सुन राजा भोज, इतना धन देकर भी राजा ने उसका खर्च सुन और दौलत भेज दी। ऐसा दानी तू हो तो इस सिंहासन पर बैठ, और नहीं तो मन के लड्डू खाने से कुछ हासिल नहीं। ये सुनकर राजा अपने मकान में आया। फिर सुबह हुई, स्नान पूजा कर वहीं आन चुपका खड़ा हुआ। इतने में विद्यावती 26वीं पुतली बोली। अभी आप सुन रहे थे सिंहासन बत्तीसी के 26वें भाग 25वीं पुतली जयलक्ष्मी को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।